नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम लॉ और जुडिशरी की लेटेस्ट लीगल न्यूज आपको एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझाते हैं। आज का मुद्दा है महाकुंभ 2025 का जुडिशियल ट्विस्ट। प्रयागराज में 29 जनवरी को हुई स्टैम्पीड ट्रेजेडी के बाद एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी एक जुडिशियल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के लिए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो रिस्पॉन्स दिया उसने एक न्यू लीगल डिबेट को जन्म दे दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस हियरिंग में हुआ क्या। सोचो दोस्तों, एक ऐसी ट्रेजेडी जो सिर्फ सेफ्टी लैब से नहीं बल्कि गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठा देती है। और जब एक वकील इस मामले को कोर्ट तक ले जाता है तो कोर्ट का जवाब क्या होता है? वेयर इज द फाउंडेशन? सब कुछ सिर्फ पर्सनल नॉलेज पर बेस्ड है। जी हाँ, यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। अब सवाल ये है कि क्या जुडिशरी सच में इस मामले को बहुत हल्के में ले रही है या इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो व्यूअर्स, महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होता है जिसमें करोड़ लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं। इस बार भी 29 जनवरी को प्रयागराज के संगम डिप पॉइंट पर एक भयंकर स्टैम्पीड हुआ जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से 39 लोगों की जान चली गई, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज का कहना है कि ये नंबर 79 तक हो सकता है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बनाई जो कि ये देखेगा कि आखिर ये स्टैम्पीड हुआ कैसे और फ्यूचर के लिए सेफ्टी मेजर्स सजेस्ट करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस भीड़ में और भगदड़ में जो लोग मिसिंग हैं उनका क्या? उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी है? इसी वजह से एडवोकेट सौरभ पांडे ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी कि एक जुडिशियल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो मिसिंग लोगों का डेटा कलेक्ट करे। लेकिन हाईकोर्ट की बेंच कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एंड जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने एडवोकेट से कहा, वेयर इज द मटेरियल प्रूफ? अगर हम स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगते हैं तो कुछ तो कंक्रीट होना चाहिए ना। कोर्ट ने एडवोकेट पांडे से कहा कि जब तक इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एविडेंस और रिपोर्ट शामिल नहीं होंगे तब तक स्टेट गवर्नमेंट को इस केस में अटैच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हियरिंग के दौरान एडवोकेट पांडे ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट पर एक तीखा वार किया, जहाँ उन्होंने कहा कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट कहती तो है कि उन्होंने महाकुंभ में सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, पर जब उनसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन मांगो रिगार्डिंग हाउ मेनी पीपल टुक अ डिप, फिर भी उन्हें 18 घंटे लगते हैं ये डेटा प्रोवाइड करने में। सिर्फ यही नहीं बल्कि एडवोकेट पांडे ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म्ड जुडिशियल कमेटी को भी टारगेट किया और कहा कि उनका बस एक लिमिटेड रोल है। It will only determine the causes of the stampede and how to control it in the future, and there is no indication as to whether it would collate details of the persons who died or went missing after the stampede. सबसे शॉकिंग बात जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताई गई वो ये था कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डेड बॉडीज को इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया है and it is not clear as to what the state has made arrangements to ensure that the rights and dignity of the deceased are protected. इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस भंसाली ने कहा कि कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि डेड को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। हियरिंग में ट्विस्ट भी आया जब एक और एंगल कोर्ट के सामने आए। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ने फाइल की थी, लेकिन इसे साइन एक क्लर्क ने किया था। कोर्ट ने इस पे भी सवाल उठाया कि एफिडेविट किसी और के द्वारा साइन क्यों किया गया है। एडवोकेट पांडे ने आर्ग्यू किया कि पिटिशनर खुद महाकुंभ में कल्पवास कर रहे थे, इस वजह से एफिडेविट किसी और ने फाइल किया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें टाइम दिया जाए ताकि वो न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया एविडेंस सबमिट कर सके। कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को मान ली है और इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 19 फरवरी को होने वाली है। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी का इशू नहीं बट हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या जुडिशरी को ऐसे सेंसिटिव केसेस में प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेना चाहिए या फिर पिटिशनर्स को अपने केसेस की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। एडवोकेट पांडे ने हियरिंग के दौरान काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए थे। उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट के कहने पर महाकुंभ 2025 के लिए सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जो रियल टाइम डेटा दे सकती है कि कितने लोग स्नान कर रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो कैजुअलिटी काउंट निकालने में 18 घंटे क्यों लग गए? एक और चिंता का मुद्दा ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैम्पीड विक्टिम्स के बॉडीज को इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया, गनी बैग्स में लपेट कर बिना रेफ्रिजरेशन के। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा ही है कि जुडिशरी के मल्टीपल जजमेंट्स हैं जो डेड बॉडीज की डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसी से आपको बता दे कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने भी जा पहुंची थी। इस केस में पीआईएल फाइल किया था एडवोकेट विशाल तिवारी ने, जिन्होंने महाकुंभ में हुए हादसे के पीछे के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट मांगी थी। हालांकि सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में कोई भी फैसला देने से मना कर दिया और साथ ही ये पीआईएल भी डिसमिस कर दिया था, ये कहते हुए कि इट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, समथिंग विच इज ऑफ कंसर्न, बट गो टू द हाई कोर्ट।
देयर इज ऑलरेडी अ जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये डिसमिसल भी नहीं पसंद आया था, क्योंकि उनके मन में ये सवाल पैदा होने लगा कि जब एक नेशनल लेवल रिलीजियस इवेंट की बात हो जिसमें पूरा देश शामिल होता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोएक्टिव स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि अगर अभी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं बने तो क्या भरोसा कि आने वाले दिनों में ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बन जाएंगे? क्या भरोसा कि 2026 में होने वाले कुंभ मेले में ऐसा वापस से देखने को नहीं मिलेगा? एक और इंटरेस्टिंग एंगल है रिलीजियस सेंटिमेंट्स और प्रैक्टिकलिटी के बीच का। जब लोग अपने धार्मिक विश्वास के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं तब उनका पूरा ध्यान भक्ति पर होता है, लेकिन जब आप एक जगह पर लाखों या करोड़ों लोगों को बुला रहे हो तो क्या एक सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ रिलीजियस अरेंजमेंट्स तक सीमित होनी चाहिए? सेफ्टी फर्स्ट या फेथ फर्स्ट, ये एक बहुत ही एथिकल क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्टैम्पीड का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लार्जर क्वेश्चन उठाता है सेफ्टी लैप्सेस पर, गवर्नेंस पर और अकाउंटेबिलिटी पर। क्या कोर्ट का अप्रोच सही है? क्या गवर्नमेंट को और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? और क्या ऐसे केसेस में जुडिशरी को प्रोएक्टिव कदम लेने की सख्त जरूरत है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।